हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आई एम स्पेशल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बासर को, जो कि महाराष्ट्र के बाहर है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं। तो यहाँ हम बस के द्वारा जा रहे हैं नांदेड़ सिटी में। वहाँ से हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो ये देखो, बस का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का। तो फ्रेंड्स, एकदम जल्दी सुबह सुबह ही हम निकले थे। ज़्यादा देखो दुकान वगैरह भी नहीं खुली हुई। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अब हम पहुंच चुके हैं नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ भी ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। तो ये है नांदेड़ का रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये सामने का है आने का, एंट्री करने का साइड, और ये अंदर ऐसा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। अच्छा है वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी आ रहे हैं सब। तो हमारा ट्रेन का टाइम हो चुका है। पता नहीं ट्रेन मिलने वाली है कि नहीं, मतलब ऑलमोस्ट टाइम होके 5-10 मिनट भी हो चुके हैं। हमें थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो फ्रेंड्स, हमने चेक किया तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। तो अब क्या करें, हमें अब चलना पड़ा। बस स्टैंड जाके हम बस से चले गए। ये देखो, अब ये बस से हम जा रहे हैं। तो ये बीच में का नज़ारा है। फ्रेंड्स, अब छुट्टियां चल रही थी क्रिसमस की। 4-5 दिन छुट्टियां थी बच्चों को। तो सोचा चलो घूम के आए। बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत साल हो गए थे, 4-5 साल हो गए थे हम बासर को नहीं गए थे। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अब हम बासर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये लॉजिंग है, VNR लॉजिंग। तो यहाँ पे हमने रूम बुक किया हुआ था। यहाँ पे हम बैग वगैरह रखे, हमने थोड़ा फ्रेश हुए, तैयार हुए, और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम निकले। तो ये गोदावरी घाट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले आए, क्योंकि मंदिर जाने से पहले यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मंदिर में बहुत रश था, लाइन बहुत बड़ी थी, इसलिए हमें लगा पहले गोदावरी घाट जाके आए। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी मूर्ति है देवी की, और बहुत मतलब अच्छी लगती है दूर से। आपको दिख रही होगी, उससे भी ये बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इसके सामने बड़ा सा महादेव जी का ये मूर्ति है। यहाँ पे लोग धागे वगैरह बांधते हैं, चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाते हैं देवी को। तो ये बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे। और उसके बिल्कुल साइड में ये बहुत ही बड़ी गोदावरी नदी है। ये देखो, मतलब जितना आप देखोगे उतना दूर दूर तक वही है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी नाव है। हम अब नाव में बैठने वाले हैं। आप भी जब यहाँ आओगे तो इस नाव में ज़रूर बैठना, बहुत मज़ा आता है। नदी हमें देखने को मिलती है कितनी बड़ी है क्या, और घाट पे सफाई भी बहुत अच्छी है नदी की। तो फ्रेंड्स, अब हम बैठने वाले हैं। ये देखो, देवी की बराबर साइड में ही है ये नदी। तो अब हम बैठ चुके हैं, नदी के सारा नज़ारा देख रहे हैं, नदी में कैसा है क्या है। बाजू में दूसरी भी नाव चल रही है, और देखो सनसेट, ये शाम का सनसेट है। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और हमारी नाव चल रही है। तो फ्रेंड्स, बासर किस लिए आते हैं, बासर मेनली इसलिए आते हैं क्योंकि सरस्वती माता का मंदिर है। महाराष्ट्र में भी नहीं तो पूरे इंडिया में भी वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे बच्चे को जब हम स्कूल में डालते हैं, उससे पहले वहाँ पे हम हमारे यहाँ वहाँ पे उसे ले जाते हैं, और माता जी को बुक्स वगैरह लिख, मतलब जो जो हमें सामान लगता है वो सब उनको चढ़ाते हैं, और वहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है बच्चों की। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता होती है, और फिर बच्चों को वहाँ से अच्छा पढ़ना लिखना आ जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ सभी बच्चों को स्कूल में डालने से पहले वहाँ पे ज़रूर ले जाते हैं। तो आप भी वहाँ पे ज़रूर जाना, देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। 5-10 मिनट हो चुके हैं हम नाव में बैठे हुए, और बाजू में सनसेट था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर लेके आना बच्चों को यहाँ पे माता जी का दर्शन लेने के लिए, उनको स्कूल में डालने से पहले। तो फ्रेंड्स, हमने तो बोटिंग कर ली अच्छे से। अब हम जाने वाले हैं दर्शन लेने के लिए, क्योंकि कहा है ना, हम दर्शन लेने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रश था, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। क्योंकि शाम भी होने वाली थी, सनसेट होने वाला था, तो हमें रिवर के पास भी आना था, नदी में नाव में बैठने के लिए। तो हमने सोचा पहले ये कर लेते हैं, बाद में हम दर्शन कर लेंगे, क्योंकि ये फिर बंद हो जाता है 6 बजे के बाद। और मंदिर में जब बात करें तो वहाँ पे 6 बजे के बाद रश कम हो जाता है। तो इसलिए हमने ऐसा डिसीजन लिया। तो अब हम चल रहे थे, ये था रिवर का साइड। तो यहाँ से अब हम पैदल चलने वाले थे।
ऑटो से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि नेचर वगैरह बहुत अच्छा था, हमारे पास थोड़ा टाइम भी था, तो सोचा चलो पैदल चलते हैं। तो ये नदी के और मंदिर के बीच का एरिया है। ये देखो यहाँ पे पूरी खेती है। यहाँ पे मतलब राइस की खेती लगाई जाती है ज़्यादा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना खाने के लिए ज़्यादा चावल की चीज़ें ही मिलती है हमें। सांबर राइस मिलता है, और इडली डोसा वड़ा सांबर यही ज़्यादा मिलता है हमें यहाँ पे। और फ्रेंड्स रोटी जो मिलती है ना, तो वो भी हमें चावल की बनी हुई मिलती है। तो और मतलब रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बाहर की वजह से। तो क्या होता है, अब बाहर चले गए तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता ही है। तो ये राइटिंग बोर्ड लिया है मैंने बच्चों के लिए। ये बच्चों को बहुत पसंद है। इस पे जो हम मंदिर में देखने वाले हैं ना, तो ये देवी है। तो फ्रेंड चलते चलते बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम साथ में चले नहीं थे, चले भी नहीं थे, और साथ में हमने ऐसी बातें भी नहीं की थी। तो हमने बहुत बातें की रास्ते में जाते जाते, बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट साइड में जो है ना चावल की खेती है, तो हम वही देख रहे थे, बातें चल रही थी हमारी। ये बहुत सा बड़ा लॉजिंग का वगैरह काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का वगैरह। तो ये देखो अब शाम होने ही वाली थी, थोड़ी देर में, 5 मिनट में हम पहुँचने ही वाले थे। तो हम जा रहे थे रास्ते से। इस मंदिर और गंगा घाट तक आने का जो रास्ता है वो बहुत कम है, 5-10 मिनट में हम आराम से आ सकते हैं। यहाँ से ऑटो वाला हमारे मतलब चार्ज बहुत लेता है, तो आप चाहे तो आ सकते हो, लेकिन पैदल ही मोस्टली आना। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर के साइड का एरिया। यह देखो यहाँ पे ये पूरी दुकानें हैं, इसमें हमें सब मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शॉपिंग का वगैरह सामान मिल जाता है। ये देखो बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना राइटिंग बोर्ड, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, ये ज़्यादातर मिलता है सामान बच्चों के लिए। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं, मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे रश है बहुत, क्योंकि संडे सैटरडे संडे भी था, और छुट्टियाँ भी थी क्रिसमस की। तो यहाँ पे भी 1-2 स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ। रश भी बहुत है। ये एरिया है मंदिर का अंदर का, और इसके लेफ्ट साइड में ये गार्डन है, वहाँ पे हमें एंट्री नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखता है बाहर से। अंदर हमें मोबाइल रखने के लिए, बैग्स वगैरह रखने के लिए भी साइड में छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं मंदिर की तरफ से। यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना रेड कलर के बंदर बहुत दिखते हैं। वो मोस्टली हमें कहीं दिखाई नहीं देते, और फ्रेंड्स वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। मतलब कुछ भी हमें हानि नहीं पहुँचाते, बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स। एकदम आगे जाने के बाद जो है ना मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी देखते हैं कब तक मैं साथ ले जाती हूँ। तो ये देखो, ये मतलब ऐसे ही रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान आ रहे जा रहे। कभी कभी तो हमारे हाथ में कभी कुछ छीन ले जा सकते हैं। तो ज़रा बच के रहना आप अगर वहाँ गए हो तो ये देखो, ये गार्डन है पूरा अंदर से। ये मंदिर देखो फ्रेंड्स कैसा है, मतलब दिखने में। तो ये पूरा अंदर का एरिया है मंदिर का। तो यहाँ से हम जाने वाले आगे, मोबाइल वगैरह रखने के लिए वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। हम वहाँ पे फूल वगैरह ये तो ले सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये देखो अंदर का एरिया है। तो यहाँ पे जो है आज लाख दीपक जलाने की, मतलब हर साल की जो होती है वो प्रथा है। क्योंकि आज के दिन जो है वो अयोध्या यहाँ पे कलश आता है, तो उसकी पूजा होती है, और उसी के दिन पर ये 1 लाख दिए जलाए जाते हैं। वो मंदिर की ओर से होते हैं, और जो आने वाले हम भक्तगण वगैरह होते हैं, तो हमें इसे जलाना, मतलब जलाना अच्छा होता है। तो 4-5 दिए, 10-12 दिए तो हमें जलाने ही चाहिए हर एक को, जब आप उस दिन अगर जाए तो हम जिस दिन गए तो उस दिन वो दिन था। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी ठंड लग रही थी बाहर, लेकिन लग ही नहीं रहा था ठंड है। इन दीपक की वजह से इतनी अच्छी गर्मी आ चुकी थी, अंदर का माहौल एकदम अच्छा लग रहा था। लाइटिंग लाइटिंग एकदम ओरिजिनल नेचुरल लाइटिंग लग रही थी। हर कोई दिया जलाने में व्यस्त था, और बहुत अच्छा लग रहा था हर किसी को। ये देखो स्वास्तिक, ओम, हर प्रकार की जिसको जैसा पसंद आए वैसा वो कर रहा था।
तो मैंने भी 4-5 दिए जला दिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब वही करने में व्यस्त थे आए हुए। ये देखो, ये देखो ये सब। तो ये पूरा एरिया है मंदिर के बाहर के साइड का। और फ्रेंड्स मंदिर के अंदर का एरिया मैं आपको नहीं दिखा सकती कि वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये देखो कुछ दिए अभी भी जलाना बाकी है। तो ये सब लोग जलाने में व्यस्त है। मैंने भी दिए जला चुकी हूँ मैं भी दिए। तो फ्रेंड्स बासर आप ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा है ये एरिया वगैरह सब कुछ देखने के लिए। यहाँ पे रहने की और खाने की व्यवस्था भी है। व्यवस्था है लेकिन वो धर्मशाला का अभी काम चालू है। तो जो मंदिर के लॉजिंग है उसका काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, तो अभी चालू नहीं थे इसलिए हमने प्राइवेट में ही रूम बुक किए थे। तो आप जब भी आओगे तो अगर मंदिर का लॉज होगा तो वहीं पे रहना, नहीं तो प्राइवेट भी ले सकते हो। और मंदिर का खाना खाने के लिए मंदिर का ही दुकान है, होटल है, तो वहाँ पे आप जाके खा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये साड़ी का स्टॉल है, तो यहाँ पे देवी की चढ़ाई हुई साड़ी हमें मिलती है वहाँ पे पैसे देकर। कम रेट में मिलती है लेकिन अच्छी खासी साड़ी हो जाती है। तो मैंने भी एक अच्छी साड़ी ली, मुझे बहुत पसंद आई एक साड़ी, तो मैंने भी ले ली। तो ये देखो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके बाहर आ रहे थे। तो ये देखो रेड कलर के जो मैंने आपको कहा था बंदर थे, मैं बहुत पास जा रही थी लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे, फिर मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। ये देखो वो बहुत मस्ती कर रहे थे उनके, ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके, हमें देख के, बच्चों को देख के बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हमें ये देखने को नहीं मिलती ज़्यादातर सिटी में। ये देखो, और इतनी उछल कूद मचा रहे थे, बहुत झगड़े भी कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने के लिए। फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।